तर हरीश जाधव आपल्यासाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज झालं. हरीश आपल्यासाठी 1000 पारितोषिक आलंय. सुशांत मोहिते यांच्याकडून 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज झाले. हॅलो तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर आखिरी मैच इस प्रीमियर लीग का आप देख सकते हैं आज के दिन का, जहां पर टॉस जीता है ब्रदर्स 11 टीम के कप्तान ने और उनके सामने टीम होगी नक्श आरोही 11. दोनों भी टीमों का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉकआउट मैच है. जो जीतेगा वो क्वालिफाई होगा सुपर 6 में. आता आम्ही सर्वांना विनंती करतो की आपले समोरचे ओम साई 11 जाता एन्जॉय करा बिंदास. आणि सुपर संडेला मात्र जा आपल्या मालकाच्या हॉटेलला आता जेवून या. चेतन बालू गावडे यांच्या हॉटेलला जा आणि एक एन्जॉय घ्या दमदार, कारण संघ इथे विजय झालाय. तर तुमच्या मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो. चलते मुकाबले की तरफ. माना कि तेरी एक आवाज से भीड़ हो जाती है, लेकिन हम भी मराठा है, हमारे एक ललकार से पूरी भीड़ बिखर जाती है. खींचनी होगी तलवार तो थोड़ा तांडव भी करना होगा. अगर लड़ना है धर्म के लिए तो रंग में उतरना ही होगा. तो यहाँ पर नॉकआउट का मैच है. बिल्कुल लीग स्टेज का ये आखिरी मुकाबला आज के दिन का. सुपर 6 में बी पोल से कौन सी टीम जाएगी आगे. बिल्कुल यहाँ पर 5 ओवर का मैच और टॉस जीता ब्रदर्स 11 टीम के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया नक्श आरोही 11 टीम के लिए. तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ. तो ये कि दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. शेयर गुड गेम, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को. गुड क्वालिटी क्रिकेट यहां पर देखने को मिले. तो सलामी बल्लेबाज आप देख सकते हैं बैटिंग के लिए निश्चित तौर पर सागर कोलंबे और मनीष मिनमिने मैन इन फॉर्म. पिछले मैच में 41 रनों की शानदार पारी खेली थी और 2 ओवरों में इस बल्लेबाज ने बिल्कुल रन दिए थे. 18 और 2 विकेट इसके नाम पर थे. पहली गेंद बिल्कुल कितनी खूबसूरत अंदाज से फेंकी थी और डॉट बॉल खेलते हुए यहाँ पर बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर सागर कोलंबे. 5 ओवर का मैच है. शायद रोशन लग रहा है कि ओम शाही टीम को खुशी का ठिकाना नहीं है. तीनों के तीनों मुकाबले जीते इन्होंने. आप जाओ दोपहर का मस्त दबा खाना खाओ गावड़े होटल में और काफी अच्छा क्रिकेट जिनके माध्यम से हमें देखने को मिला. फुल टॉस बॉल थी. इस गेम को दिशा देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन डायरेक्ट हिट अगर होता तो फील्डर यहां पर मैदान से बाहर लौट सकता था. लेकिन तब तक 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ और 1 रनों के साथ यहां पर ब्रदर्स 11 टीम ने अपना नक्श आरोही 11 टीम ने अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 1 रन. यहां पर आप देख सकते हैं कड़ाव प्रीमियर लीग का आज दूसरा दिन है. बी पोल में से अगर बात करेंगे ओम साई 11 लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद बी पोल में ग्रुप स्टेज की बात करेंगे पॉइंट टेबल पर 1 नंबर के स्थान पर जरूर है. लेकिन इनके साथ सुपर 6 में यहां पर कौन सी टीम आगे जाएगी, या होगी ब्रदर्स 11 या होगी इनके सामने नक्श आरोही 11, क्योंकि दोनों भी टीमों को मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जीतेंगे तो सुपर 6 में बनी रहेगी. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पटकी हुई बॉल थी. कवर पॉइंट के बीच में से गेंद खेला. डीप पॉइंट से मारे का बाउंड लाइन के बाहर. अंपायर का इशारा. 4 रन. कर्जत शहराची शान कडाव पैसाला समान बिल्कुल कड़ाव प्रीमियर लीग का ये सुमधुर संगीत आप डीजे के माध्यम से सुन सके. और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी शॉट थी. यहाँ पर कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को खेला. डीप पॉइंट से मारे का बाउंड लाइन के बाहर. बैट्समैन मनीष के बल्ले से 4 रन. इस बार भी बल्ले का किनारा लगा था जरूर, लेकिन विकेट कीपर के पीछे ये देखिए हमारे स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज आप देख सकते हैं. काफी खतरनाक खिलाड़ी है केदार भगत. तो बिल्कुल यहाँ पर काफी
खतरनाक क्रिकेटर जाने जाते हैं और यकीनन कहीं ना कहीं एक अच्छी फील्डिंग की व्यूहना रचना अपनी टीम के लिए बनाते हुए मनीष के लिए फिर से एक बार गैप लेने की कोशिश, कला का भरपूर इस्तेमाल, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, मनीष बिरमणे के बल्ले से निकला हुआ ये 4 रन। होते चर्चा सामन्याची आज आजूबाजूच्या गावात, असं भरून गेलं मैदान प्रेक्षकांच्या गर्दीत. क्रिकेट सामन्याचा थरार भरलाय कडाव. बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं केदार भगत के बल्ले से यहाँ पर बड़े बड़े शॉट मनीष ने जिस तरीके से आज बैटिंग देखी और केदार की भी आप बैटिंग देख सकते हैं, काफी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार देखिए यहाँ पर डिफेंस की अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर आखिरी बॉल थी, रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, परिस्थिति के अनुसार खेल क्या होता है ये वहां पर दिखाते हुए बैट्समैन मनीष बिरमणे ने इस पूरी श्रृंखला में आज तीनों के तीनों मैच में काफी प्रभावित किया बैट्समैन मनीष बिरमणे ने, और यकीनन अपनी टीम को यहाँ पर जीत हासिल करने में एक अच्छा योगदान देते हुए जो हौसला दे सके ऐसा कोई खेल करना होगा, क्योंकि कहते हैं ना एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी, जीत जाओ तो कहीं अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। हर पल तेरा नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किल का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, क्योंकि देखना एक दिन वक्त भी यहाँ पर तेरा गुलाम होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे मनीष बिरमणे के बारे में, क्योंकि ये काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। तो बिल्कुल यहाँ पर टॉस जरूर जीता है और चेसिंग के लिए ये टीम जरूर खेलेगी, क्योंकि दशरथ देशमुख जैसे खिलाड़ी उनकी टीम में है। उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर केदार जैसे नामचीन बल्लेबाज है, और यकीनन दोनों टीमों के लिए मैच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए और मनीष बिरमणे को भी जानते हैं कि मेरे लिए विकेट अपने टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी हिसाब से यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए पहले ओवर में 2 चौके जरूर बटोरे और रन बनाए टोटल 9, और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहाँ पर बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 9 रन। शुरुआत क्या होती है ये दिखाते हुए मैं कहूंगा बैटिंग करने वाली टीम नक्श और आरओई 11। फुल टॉस बॉल स्ट्रेट टू द बॉलर, कैच लेने के लिए प्रयास जबरदस्त किया था, लेकिन कहते हैं ना रोशन फास्टेस्ट गेंदबाजों को कैच लेना इतना आसान नहीं होता अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन फिर भी शानदार तरीके से यहाँ पर रेफर किया और तकरीबन यहाँ पर रन मिलेगा मात्र 1, और 1 रनों के साथ सागर कोलंबे ने अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल डबल डिजिट में बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 10 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड बनते हुए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी तक मनीष बिरमणे क्या लाजवाब यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए अपने टीम के लिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन बोले तो मिस्टर यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल की याद आती है, जिनने T20 क्रिकेट में अपनी हुकूमत बनाई है, और यकीनन सुबह के सत्र में हमने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फास्टेस्ट क्रिकेट अगर किस खिलाड़ी ने लाया होगा तो नाम सनी जयसूर्या, वीरेंद्र सहवाग, इनका नाम तुरंत हमके जुबान पे आता है। और यहीं पर देखिए इस आपके इस तरीके से तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं मनीष बिरमणे की हम बार बार चर्चा कर रहे थे, अभी तक रुके हुए यहाँ पर क्रीज के अंदर, और यकीनन कहीं ना कहीं तलाश होगी, एक आध विकेट अगर मिले तो मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद, लेकिन फील्डर है, चलिए दूसरे अटेम्प्ट में कैच लेने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर मौका मिला बल्लेबाज को, और मैं कहूंगा मनीष बिरमणे जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना यानी कि खुद के पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने के समान है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक रन मुकम्मल होता हुआ 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है यहां पर 11 रनों के ऊपर। पानी है मंजिल तो राहों का खोना होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना ही होगा, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबियां तब तक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा। यहां पर जब तक बल्लेबाजी है मैदान में तब तक मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा बॉलरों को। ये देखिए यहाँ पर गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ, व्हाइट की मदद से रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या की बात करेंगे, स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 12 रनों के ऊपर। एक सोची समझी हुई साजिश यहाँ दोनों बल्लेबाजों की ओर से की जा रही है, विकेट देने का नाम अभी तक नहीं दे रहे, और ये लीजिए अब डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। देखिए संघर्ष एक पहचान है, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मूल मंत्र है, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। और कहते हैं ना संघर्ष की राहों में कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन जीवन का सच हमें यही बताएगी, बढ़ते रहना कदम सब कुछ सहते हुए एक दिन जिंदगी खुशियों से
सज जाएगी। एक्स्ट्रा कवर में फील्डर है वहां पर मौजूद, लेकिन उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 13 रनों के ऊपर। रोशन, पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज आई थी, उसके बाद एक भी बड़ा शॉट अब तक मिला नहीं है, यानी कि साफ पता चल रहा है इतना सहज मुकाबला नहीं होगा यहां पर बैटिंग करने वाली टीम नक्श और आरोही 11 टीम के लिए, क्योंकि इतनी देर तक शांत रखा है अभी तक मनीष मिनमिनी को। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ब्रदर्स 11 गेंदबाजों के लिए, क्योंकि प्रमोद ने शानदार गेंदबाजी की और आदित्य भगत शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए, कितनी नफीतुली गेंदबाजी, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल का करार। देखिए, एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा। अक्सर कहते हैं 6 गेंदों का 1 ओवर होता है, और ऐसे हालातों में आप इतनी खराब गेंदबाजी करेंगे, इसका भुगतान आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है अब आखिरी बॉल वाइड फेंकते हैं, जिसका फायदा पूरी तरीके से बल्लेबाज को दिया जाता है, लेकिन इसका फायदा मनीष मिनमिनी ले पाएंगे। फुल टॉस बॉल मिड ऑफ को क्लियर करते हुए, इट्स गॉन माइटी, दैट्स गॉन बिग हिट, साइड स्किन से मारे का बाउंड्री लाइन के बाहर, यूज इट, 6 रन। यहां पर लाजवाब क्रिकेट होता हुआ, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त सोचे क्यों बुरा क्या होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ भी ना मिले तो क्या, नया तजुर्बा तो होगा। क्या जबरदस्त क्रिकेट यहां पर नजर आती हुई। इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन मिस टाइमिंग फील्डर, डाउन द ग्राउंड, डाल लीजिए, बिग विकेट, बड़ा झटका, मनीष मिनमिनी ने बैक टू द पवेलियन। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल सातत्याने प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगत असतो, औरंगजेब रडला होता, कारण दरबारात आवाज सोडून त्याला छत्रपती शिवाजी राजा लढला होता। जिंकून देखील मुंबई दाऊद इब्राहिम रडला होता, कारण त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे लढला होता। जालून देखील तासर अजमल कसाब रडला होता, कारण त्याची मान आता धरून त्याला तुकाराम ओंगले लढला होता। सांगा उडून जगाला दंडाना फक्त हिंदू मराठा होता, फटाके फुटणार, डीजे वाजणार, पोरं नाचणार, लोक जळणार, ज्याला अडचण होणार तो पाकिस्तानला जाणार, कारण 19 फेब्रुवारीला माझा राजा देवशिव छत्रपती येतोय। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। जबरदस्त मैच यहां पर चलता हुआ, जैसे जैसे माहौल गर्म होगा वैसे वैसे हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराजों की एक जरूर अच्छी बातें आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल राज कोडू इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम आ चुका है कमेटी डिपार्टमेंट के लिए, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट, सुरभि 11 टीम के पैकर और उनकी ओर से बिल्कुल 100 रुपए का इनाम आ चुका है। लेकिन देखेंगे 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 20 रनों के ऊपर। पहले ओवर में रन बने थे 11। वही इंसान सफलता हासिल कर सकता है जो कड़ी मेहनत करना और बड़े सपने देखना जानता है। और कहीं ना कहीं यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आती हुई। इस बार शॉट बढ़िया है, जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, यूजी अंपायर का इशारा, 6 रन। जमिनीच्या मातीला धारे वाचून किंमत काय तलवारीच्या पातीला, कारण छत्रपती शिवाय पर्याय नाही महाराष्ट्राच्या मातीला। एक सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली। तो यहाँ पर 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रनों के ऊपर। एक नई सोच और कदम बढ़ाए, हौसले से अपने सपनों की ऊंचाई को छूकर दिखाइए। जो आज तक सिमट कर रही थी ख्यालों में, उन सपनों को सच करके दिखाइए। लक्ष्य मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 26 रन। स्ट्राइक इन पर बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर सागर कोलंबे सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। क्या तारीफ काबिल परफॉर्मेंस होता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप यॉर्कर
अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकना। और यकीन हम बार बार कहते हैं जिस तरीके से यॉर्कर गेंदे हैं ना वो बिल्कुल, और जो सुबह में हमने कहा था वीरेंद्र सहवाग सर का स्टैंड है, उनसे किसी ने पूछा था कि आप किसे क्रिकेट में मानते हैं, उन्होंने कहा एक है टेनिस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के गार्ड सर सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा है सटीक यॉर्कर, और ये सटीक यॉर्कर हमें देखने को मिला और बिल्कुल यहाँ डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। इस बार भी प्रयास वही था रोशन, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर जाती हुई बॉल अंपायर ने उसे व्हाइट बॉल का करार दिया और व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 27 रनों के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरे ओवर की बात करेंगे, स्थिति मात्र कहीं ना कहीं अब मजबूत नजर आती हुई यहां पर बैटिंग करने वाली टीम नक्श आरोही 11 टीम की ओर से। हालांकि विकेट जरूर गंवाई है लेकिन मैच को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी होता है ना, लेफ्ट हैंड बॉलर जब भी आपके सामने होते हैं तो यहां पर क्रॉस बाउंड्री खेलने की कोशिश की थी, इनकी गेंदें है ना बिल्कुल बाहर की तरफ निकालती है और यकीनन यहां पर बिल्कुल अच्छी कोशिश की और पेसर काफी है, इनका काफी जबरदस्त पेस नजर आता हुआ और उसी की वजह से यहां पर बांध कर रखा है मेरे ख्याल से बल्लेबाजों को। छक्का खाया, कमबैक कितना अच्छी तरीके से अपनी टीम को देते हुए। इस बार अच्छी गेंद सामने गिरा था, जड़ में डालने की कोशिश, लेकिन केदार के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्या बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। और आज तो मेरे ख्याल से मानो इन्होंने काफी तूफानी बल्लेबाजी की है और उसी तूफानी बल्लेबाजी की वजह से शायद इस मुकाबले में इनकी जरूरत है और कहीं ना कहीं तूफानी पारी इस मैदान के ऊपर खेलना भी बहुत जरूरी होगा। टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 1 रनों की मदद से 28 रनों के ऊपर। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदम में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखना। यहां पर एज लगा है, हवा में गेंद विकेट कीपर के पीछे थोड़ी सी कर रहा फील्डिंग, लेकिन तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 29 रनों के ऊपर। रोशन प्रति ओवर 10 भी बना पाती है ना, आखिरी 2 ओवर में आप 20-25 रन भी जोड़ पाती है तो 60 रनों का टारगेट बिल्कुल यहां पर रख सकती है और उसी की कोशिश में यहां पर चलती हुई नक्श आरोही 11 टीम, क्योंकि एक विकेट मनीष बिलमिनी का मैदान से बाहर लौटा है और उसके बाद पारी को संभालने की कोशिश ये दोनों भी बल्लेबाज करते हुए। ऑफसाइड में खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ फील्डर है, थोड़ी सी फंबल, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन गुड रनिंग विद द विकेट और इसी के साथ ओवर नंबर लगभग तीसरा समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंचती हुई 31 रन ड्रिंक्स वाली मैदान में। तब तक डीजे की सुमधुर, छत्रपति शिवाजी महाराज की सुमधुर संगीत सुनते हैं। शिवराय अम्मा नोटेवर, नको शिवराय अम्मा नोटेवर, अरे विकला जाईल तो वाटेवर, आहेत समाजात काही दरिंदे, नाहीत ते कुठलेच परिंदे, घेऊन जातील शिवराय दारूच्या अड्ड्यावर, त्यालाही लावतील सट्ट्यावर, म्हणतील शिवराय घ्या आणि दारू द्या, होतील ते पिऊन तराट, माजवतील कल्लोल घरात, नाचनावर जाईल पैसा उधळला, नाचता नाचता जाईल तोही तोडवला, फोफावला आहे भ्रष्टाचार, नाही उरलेला शिष्टाचार, भाताच्या ताटी जाईल ठेपवला, गणिकांच्या हाती जाईल शिवराय सोपवला, काटिकांच्या दुकानात जातील घेऊन त्याला, मंदिरात येतील देवासमोर ठेवून त्याला, नाही विकणाऱ्यांमधला तो, नाही मांडायचा आम्हाला त्याचा शो, फाटून जाईल हृदय आमचं, नाही ऐकणार तुमचं, राहू द्या तुमचा गांधीच नेतेवर, कारण शिवराय आमचे शोतात हृदयाच्या सिंहासनावर। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की। बिल्कुल, जहां से महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो मुगलों ने हमें और गुलाम बनाकर रख सकते थे। और यकीनन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मैदान के ऊपर आप जो कड़ा प्रीमियर लीग देख रहे हैं वो काफी तारीफ काबिल यहाँ पर नजर आती हुई। तो कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर मुश्किल की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है।
12 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और ऐसे हालातों में बात करेंगे 9 विकेटें अभी भी इनके खेमे में सुरक्षित है और यकीनन कहीं ना कहीं आखिर के 9 विकेट अगर इस मैदान के ऊपर बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर बन जाते हैं तो मैं कहूंगा आने वाले जो 12 गेंदें होंगी इन 12 गेंदों के ऊपर बड़े से बड़े प्रहार लगा सकते हैं। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र को बुलंदी को एक गर्व हो जाए, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना भी तुम्हारी मिसाल देख सके। बॉलिंग में परिवर्तन, नए बॉलर आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल देशमुख पहली गेंद यहाँ पर लॉफ किया है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई लेकिन तब तक रन मिलेगा मात्र 1 और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 32 रनों के ऊपर। ओवर नंबर 4 प्रगति पर है। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरे हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तो तादाद से क्या होता है। बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए, इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, एक साज में बढ़ोतरी होती हुई और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 33 रनों के ऊपर। यानी कि दोनों भी टीमों का मैच काफी इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से यहां पर इन्हें क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी होगा। गेंदबाजी के मार्ग पर विशाल देशमुख को लाया है कप्तान ने और विशाल कितनी अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए, हालांकि पहली बॉल जरूर डॉट फेंकी थी लेकिन उसके पहली बॉल के ऊपर सिंगल आया था, उसके बाद वाइड आई और ये लीजिए गुडलैंड स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को और पूरी तरीके से यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। कहते हैं कि सोचने से काम मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए और यकीनन यहां पर दोनों टीमें लड़ रही है लेकिन इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डिंग बेहतरीन होती हुई और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। अभी भी यहां पर बचा हुआ है और कहते हैं ना बेहतर की बेहतर से तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अभी पवार नए बैट्समैन आते हुए लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बल्ले में जड़ में डालने की कोशिश की थी, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक बिल्कुल यहाँ पर 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे बनता हुआ टोटल 34 रनों के ऊपर। ये आंकड़े बिल्कुल सुरक्षित नहीं है रोशन, ये आंकड़े इनके लिए बहुत खराब है और जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे क्योंकि नक्श आरोही 11 टीम के बल्लेबाजों की ओर से कि बड़े रन बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन जैसे मनीष मिनमिने का विकेट गिरा उसके बाद रनों के ऊपर पूरी तरीके से अंकुश लगा, 7 गेंदों में 15 रनों की शानदार पारी खेली और आखिरकार लौटे यहां पर पैवेलियन की तरफ और उसके बाद गेंदबाजों को जबरदस्त मौका मिला और ब्रदर्स 11 टीम के गेंदबाजों ने कड़ी मेहनत लेते हुए इस संघर्षभरे मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आखिरी 2 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है। टीम की रन संख्या की बात करेंगे 34 रन स्कोर कार्ड पर। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप देख सकते हैं यहां पर अभी पवार खेलने के लिए तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट से बॉलर विशाल। ये गेंद कितनी अच्छी तरीके से खेलते हुए टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही और यहां पर दबाव डालने की कोशिश लगातार की जा रही है। मेरे ख्याल से रन बने सिर्फ 34 और भी यहां पर 16-15 जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से रोशन एक 50 का आंकड़ा सिर्फ टारगेट कहा जाएगा ब्रदर्स 11 के सामने। शक्ति लाइन की बॉल, फील्डर है वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग और जाते जाते आखिरी बॉल के ऊपर मिला विकेट और इसी के साथ ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आरोही नक्श 11 टीम विजय। means
धन्यवाद डीजे. जिजाऊंच्या डोल्यात फुललेला अंगार तू, रणचंडीने केलेला युद्धाचा शृंगार तू, सह्याद्रीच्या कड्यावरून कडाडणारा सिंह तू, अफजुलाला फाडणारा एकला नरसिंह तू, तू भगव्या कफनीचा जोगी तूच, श्रीमंत योगी तूच, शिवराय तुझे एक प्राण आमुचा, एकच आवाज जय जिजाऊ जय शिवराय. तो बिल्कुल यहाँ पर आखिरी ओवर बचा इस लॉग ओवर का, जहां पर गेंदबाजी के लिए कैप्टन ने इनवाइट किया. इस लॉग ओवर में रन बने हैं मात्र सिर्फ और सिर्फ 34. और इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदबाज ने रन खर्च किए सिर्फ 3 और 2 विकेट इंपॉर्टेंट यहां पर लेते हुए. विशाल देशमुख की कितनी शानदार गेंदबाजी यहां पर चलती हुई. लेकिन कहीं ना कहीं जानते हैं नॉकआउट का मैच है, और इस नॉकआउट के मैच में अगर बात करेंगे तो दोनों टीमों को यह मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है. सुपर 6 में बी पोल से कौन सी टीम आगे जाएगी, इसके लिए दोनों टीमों के बीच में यह असली लड़ाई चलती हुई. बॉलिंग में परिवर्तन, विवेक मोहिते यहां पर बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, और उनका साथ अगर देखेंगे तो यहां पर सामने बल्लेबाज है जो अभी तक मैदान के अंदर डटे हुए मनोज मुंडे, और उनका साथ देंगे सागर कोलंबे. ये देखिए पहली गेंद ऑप्शन छोड़ती हुई अंपायर का यहां पर व्हाइट बॉल का कलर आता हुआ, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होती है. 5वां व्हाइट बॉल आता हुआ और व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 35. 6 गेंदें बची है, अभी भी एक आध 2 बड़े हिट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और वही कोशिश अगर कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से इससे टारगेट बनाने की ताकत दिखा सकती है. फुल टॉस बॉल, शॉट अच्छा है इस बार. खुद ने टेक तमाशा देख डीप लॉन्ग लेग से मारे का बाउंड्री लाइन के बाहर. अंपायर के फैसले का इंतजार. जी हां, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन. चार रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 39 रनों के ऊपर. बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो नदी समंदर की तलाश करो, लेकिन यहां पर एक बड़े शॉट की तलाश निश्चित तौर पर करते हुए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए. यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में एक तेरी गूंज चाहिए. और कहीं ना कहीं यहां पर आखिरी स्लॉग ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश बैट्समैन यहां पर मनोज मुंडे की ओर से नजर आती हुई. वाह बैटिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और एक अच्छे शॉट की तलाश होना भी बहुत जरूरी होगी. बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं विवेक मोहिते, जहां से एक अच्छा क्रिकेट यहां पर खेलते हुए, जिसकी अपेक्षा है विवेक मोहिते से कि आखिरी ओवर में शायद रन रोके, और मनोज मुंडे से उम्मीद है कि यहां पर बड़े बड़े स्ट्रोक लगाकर अपने टीम को एक बड़ा टोटल यहां पर खड़ा करने की कोशिश करे. तो चेंडू जायचं मैदानात, तो बिल्कुल यहां पर यहां पर 4 गेंदों का खेल बचा है, फिर से एक बार तैयार. ये देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही और रन लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर रन चुरा लिया. 22 के तौर पर एक दूसरे के लिए कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल यहां पर वापस भेज दिया बैट्समैन को, और 1 रनों की मदद से 22 में बढ़ोतरी होती हुई. 2 रन एक्स्ट्रा 22 के तौर पर, वाइड के 5 रन, और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 गेंदे इस ओवर की अभी तक 3 बॉल. बिल्कुल अभी भी 4 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है, और वाइड यहां पर मिला. जिस तरीके से यहां पर रन संख्या की बात करेंगे, स्कोर कार्ड पर रन संख्या बनती हुई टोटल 40 रनों के ऊपर. बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार बॉलर यहां पर विवेक मोहिते तैयार होते हुए. कहीं ना कहीं रन यहां पर काफी कम नजर आ रहे थे, लेकिन 1 रनों के ऊपर फिर से एक बार कोशिश बनाते हुए. इस बार गेंद अच्छी है, लेकिन रनआउट का शिकार मिलेगा, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारिकांत होता हुआ यह चौथा करारा झटका नक्श आरोही 11 टीम के लिए. सागर बैक टू द पेविलियन.
के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर राज यहाँ पर आते हुए आखिरी 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाओ पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों को नई उड़ान ढूंढते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी में कितनी शानदार गेंदबाजी करते हुए विवेक मोहिते अभी तक इस गेंदबाज की बात करेंगे। 1 विकेट इनके नाम पर रनआउट के तौर पर जरूर मिला है, लेकिन कितनी अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए। 3 गेंदों का खेल बचा है। टीम की रन संख्या की बात करेंगे 40 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन यहाँ पर आते हुए। लेकिन तारीफ करूंगा विवेक मोहिते की, जिस गेंदबाज ने स्लॉग ओवर में इन रनों को रोका। दोनों भी टीमें जानती है कि दोनों टीमों के लिए मैच कितना इंपॉर्टेंट है। सुपर 6 में क्वालिफाई होने के लिए एक दूसरे के सामने ये लड़ाई चल रही है, लेकिन आखिरकार इस लड़ाई में कौन सी टीम जीत जाएगी। बॉलर तैयार, लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश थी। इस बार भी रनआउट का मौका यहां पर बन सकता था, लेकिन देखिए नॉट आउट का इशारा यहां पर अंपायर का आता हुआ, शायद बेल्स गिरी होगी और इसी की वजह से अंपायर थोड़ी सी सलाह मसलत करते हुए दोनों अंपायर देखेंगे, इंतजार करेंगे कि आउट होंगे या नहीं। और दोनों अंपायर यहां पर सलाह मसलत करते हुए, जो फकीर की मिजाज रखते हैं वो टोकरों में ताज रखते हैं, जिनके कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में भी आज रखते हैं। यानी कि शानदार कमबैक करते हुए यहां पर ब्रदर्स 11 टीम के गेंदबाज, लेकिन फैसले का इंतजार। अंपायर की उंगली हुई खड़ी और यहां पर बैट्समैन को लौटना पड़ेगा। 5वां करारा झटका नक्श आरोही 11 टीम के लिए। यहां पर 44 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। बॉलर तैयार, इस बार शॉट अच्छा है लेकिन हवा में है काफी देर तक, फील्डर वहां पर मौजूद है और ये लीजिए दूसरे अटेम्प्ट में कैच। और इसी के साथ ओवर नंबर 5वां हुआ कंप्लीट और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है 44 रन। जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। मी खऱ्या अर्थानं आधी देवगडे धन्यवाद देतो. मी कडा प्रीमियर लीग ज्यांनी भरवली धन्यवाद देतो सर्वांना की आम्हाला या स्पर्धेमध्ये तुम्ही इन्व्हाइट केलं. माझा स्पेल इथे समाप्त होतो आणि जाता जाताना नक्कीच मी तुमच्यापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल नक्की सांगू इच्छितो. ही महाराष्ट्राची पुण्याई होती म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजा या मातीमध्ये जन्माला आला. अवघ्या 50 वर्षांचं आयुष्य महाराजांना मिळालं आणि एवढ्या कालावधीमध्ये 350 किल्ल्यांचं साम्राज्य शिवरायांनी उभं केलं. म्हणजे महाराष्ट्राच्या भालावरती अभिमानाने सांगावा असा इतिहास शिवरायांनी कोरून ठेवला. पण महाराजांच्या गडकोटावरती आज इथले प्रियकर पीएसी आपले नाव करतात. हे बघून वाटते की कुठेतरी चुकतंय. महाराजांचं पाऊल ज्या ज्या गडकोट किल्ल्याला लागलं तो प्रत्येक गडकोट किल्ला स्मारक व्हायला हवं.
पण आपण मात्र समुद्रामध्ये स्मारक उभं करण्याची स्वप्न पाहतोय. हे पाहून वाटतंय की कुठेतरी चुकतंय. आपल्या गाडीवरती अभिमानानं आम्ही लिहितो जय शिवराय छत्रपती राजे. अरे बघतेस काय मुजराकर, आणि तीच गाडी संध्याकाळी एखादा बिअर बार समोर उभी असेल तर वाटतंय कुठेतरी चुकतंय. शिवरायांनी सांगितलं होतं की शत्रूच्या स्त्रीकडे बघताना तिचा आई म्हणून सन्मान करा, तिच्यामध्ये माझी रकुमाई बघा. पण आज आपल्या बहिणी इथे सुरक्षित नाही, हे पाहून वाटतंय की कुठेतरी चुकतंय. शिवरायांनी सांगितलं होतं की रयतेच्या काडीला धक्का नाही लागला पाहिजे, पण याच महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. तेव्हा हे पाहून वाटतंय की कुठेतरी चुकतंय आणि हे बदललं पाहिजे. आणि हे बदलण्याची ऊर्जा केवळ शिवचरित्रामध्ये आहे आणि हे शिवचरित्र जपलं पाहिजे. पण आता तर पाठ्यपुस्तकातून महाराजांचे धडे गायब व्हायला लागलेत. पण हे पाहून वाटतंय की कुठेतरी चुकतंय. म्हणून माझ्यासारख्या शिवभक्ताला, छोट्या शिव समालोचकाला वाटतंय की माझ्या कलेतून पुन्हा पुन्हा छत्रपती महाराजांबद्दल जनतेला सांगावं आणि हे प्रत्येकाने विचार घ्यावा. आणि शिवरायांचे विचार पटले तर हे पाहून माझा महाराष्ट्र अभिमानाने फुलेल. शिवरायांनी तुमचं भविष्य जाणलं होतं, परंतु तुम्ही निदान शिवरायांचा इतिहास तरी विसरू नका. मी घेतो तुमच्याकडून रजा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट. आणि बोलतोय सेकंड इनिंग्स मध्ये रोशन पाटील तारा यांच्याकडे. तोपर्यंत ऐका डीजेची एक सुमधुर संगीत. कर्नाला विभागातील दमदार समालोचक आमच्या समितीत उपस्थित राहिले तर त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित करण्यात येईल. आणि आमच्यासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलं होतं कॉमेडीसाठी. नावकऱ्यांचा राज कडू साहेबांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. त्यांच्या वतीने 100 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलंय आणि धन्यवाद देतो रोशनला इथे सन्मानित करण्यासाठी. तर राज कडू साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे खऱ्या अर्थानं रोशनला या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित करण्यात यावं. एक जबरदस्त या ठिकाणी समालोचन आपण त्यांच्या माध्यमातून ऐकलं. तर रोशनला विनंती करतो की आपण जावं समोर. तर रोशनला या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित करण्यात येईल. तर एक खूप चांगले समालोचक आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीचे कर्नाला विभागीय अध्यक्ष देखील आहेत आणि एक चांगले कॉमेडी देखील आहेत. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मान केला जाईल. नक्कीच या स्पर्धेचे आमचे सन्माननीय अतिथी राज कडू साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे खऱ्या अर्थानं रोशन पाटील यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं. माईची उबदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि या ठिकाणी एक जबरदस्त आकर्षक ट्रॉफी. मला तर वाटतं अशा ट्रॉफ्या असल्या की असं वाटतं इंडियन आयडल जिंकला की काय. मला तर वाटतं नक्कीच रोशन पाटील यांना सन्मान. एकदा जोरदार टाळ्या. रोशनची जर कॉमेडी तुम्हाला आवडली असेल तर रोशनसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आणि राजशीट कडू साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे रोशनला या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल. तर थँक्यू. आणि वळूया नेक्स्ट इनिंग साठी रोशन पाटील तारा यांच्याकडे. हॅलो. आणि त्यानंतर मात्र आजच्या या दिवसामध्ये आपण ते आमचे रॉकिंग कॉमेंटेटर प्रवीण गायकर यांचा ते सन्मान होईल. मी विनंती करतो आमचे आयोजक प्रभाकरजी भोसले यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते रॉकिंग कॉमेंटेटर प्रवीण गायकर यांचा ते सन्मान करायचा. प्रचंड शिवप्रेमी आणि राष्ट्रीय भाषेमध्ये प्रभुत्व असणारे आमचे प्रवीण गायकर हे समालोचक आहेत. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होतो. आणि प्रवीण गायकर यांचा समालोचन जर तुम्हाला आवडला असेल एकदा जोरदार होत्या प्रवीण गायकर साठी. जबरदस्त समालोचक आहेत. युट्यूब वरती तुम्हाला भरपूर व्हिडिओज तुम्हाला पाहायला मिळतील प्रवीण गायकर आमचे जे समालोचक आहेत त्यांच्या. तर आपण जाऊया मॅच कडे. या ठिकाणी धावा करायच्या बॅटिंग करत असताना ब्रदर्स 11 संघाला 45. नुकताच एक चांगला मेसेज मात्र खरं अर्थानं आमचे प्रवीण गायकर यांनी दिला महाराजांबद्दल. परंतु मी एकच म्हणेन महाराजांसारखी दाढी, मुशी आणि कानात डूल आणि कपाळावरती चंद्रकोर करण्यापेक्षा त्यांच्या आचार आणि विचारांचं तुम्ही पालन करा. कारण ज्यावेळेस महाराजांनी तलवार काढली होती स्वराज्याच्या रक्षणासाठी, परंतु आजचे तरुण केक कापण्यासाठी तलवारचा वापर करतात. ही खरं अर्थानं मनाला दुःख अशी गोष्ट असेल. अशा अनेक गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे तुम्हाला भरपूर काही शिकायला मिळेल. जर का तुम्हाला चांगलं व्यक्ती बनायचं असेल तर मात्र शिवचरित्र देखील जरूर वाचा. पहिलाच बॉल फुलटॉस आणि या मुख्य सामन्यामध्ये मात्र संघनायकाचा बहरदार खेळ पहिल्या बॉलवरती स्वागत केलंय ते म्हणजे मनीष मिनमिने या गोलंदाजाचा षटकार आलाय. तो म्हणजे फलंदाज या ठिकाणी दशरथ देशमुखच्या बॅटमधून.
पहिल्या बॉलवरती केलेलं आक्रमण मिड विकेट सीमारेषा पार मात्र बॉल गेला 6 धाब्यासाठी हा षटकार दशरथ देशमुखच्या पाठमधून 45 धावा करायच्या या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जर आपण एकंदरीत विचार केला कदाचित ही लो स्कोरिंग सामना असेल कारण एका बाजूने दशरथ देशमुख सारखा एक आक्रमक फलंदाज आणि त्यांच्या सोबत आहे ते म्हणजे अक्षय देशमुख हा खेळाडू 39 धाब्याची गरज अजूनही येणाऱ्या 29 बॉल मध्ये या 39 धाबा रोखण्यासाठी मात्र भरपूर मेहनत करावी लागेल ती म्हणजे नक्ष आरोही 11 टीमला मनीष मिनमने हा खेळाडू बघा व्हॉलंटियर्स आहेत जे प्रेक्षक बसले त्यांना विनंती आपण बॉल आणायला जायचं बघा जे प्रेक्षक बसलेत सीमारेषेला लगत त्यांनी मैदानामध्ये जायचं कारण खूप चांगली स्पर्धा आणि आपली स्पर्धा आणि आपल्या स्पर्धेला मात्र आपलं सहकार्य खूप महत्वाचं आहे तर दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये मात्र तुम्ही पाहताय खऱ्या अर्थानं आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना एका बाजूने ब्रदर्स 11 तर दुसऱ्या बाजूने नक्ष आरोही 11 संघ आणि या सामन्यामध्ये मात्र पहिल्या बॉलवरती आला हा षटकार दशरथ देशमुखच्या बॅटमधून अटॅकिंग फिल्डिंग यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल जे क्षेत्ररक्षक लावले कव्हर्स मध्ये क्षेत्ररक्षकाला घ्यावा लागेल त्यानंतर मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे एका बाजूने मात्र लॉंग ऑन डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय ओव्हर द विकेट हाफ ट्रॅकर बॉल शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये बॉल गेला एकाच पट्टीवरती 2 गाड्या आणि त्यानंतर मात्र हा अपघात घडला परतावा लागेल ते म्हणजे फलंदाज अक्षय देशमुखला या ठिकाणी डायमंड डकचा शिकार झालाय अक्षय देशमुख हा खेळाडू नवीन फलंदाज जो निर्णय खऱ्याने घेतला अक्षय देशमुखला सलामीला पाठवण्याचा कारण दोन्ही हा मधल्या फळीतला वेल फिनिशर होता इंडियन संघाचा आणि तो त्याच क्रमांकावर नेहमी खेळायचा आणि या खेळाडूला मात्र सलामीला या ठिकाणी 5 रन केला आणि इथे मात्र सांघिक यश मिळालं नक्ष आरोही टीमला आणि त्यानंतर मात्र प्रेशर वाढलं मधल्या फळीमध्ये आज आपण जर पाहिलं रिषभ पण चांगली बॅटिंग करतो एका बाजूने मात्र वॉशिंग्टन सुंदर त्याला चांगली साथ देतो आणि पुन्हा एकदा इंग्लंड संघावरती मात्र आपण आदिराज्य गाजवलंय स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता दशरथ देशमुखचा आणि या आजच्या कसोटीमध्ये रिषभ पंतने देखील शतक झळकवलं आणि बऱ्याचदा शतकात त्यांनी हुलकावणी दिली परंतु आज त्याचं शतक पूर्ण झालंय आणि त्याला देखील आपण शुभेच्छा देऊया भारतीय संघाचा मधल्या फळीतला मात्र एक चांगला अपकमिंग यंगस्टार आहे रिषभ पंत धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 6 ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा मनीष मिनमिने सन्मान द्यायचा होता आणि त्यानंतर मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये मनीष मिनमिने मात्र खूप चांगला प्रयत्न केलाय परंतु फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रेज मध्ये सुरक्षित पोहोचलाय फलंदाज होता तेजस निकम एकदा मिळाली अंडर प्रेशर मध्ये जर बॅटिंग केली दशरथ देशमुखनं तर थोड्या अडचणी वाढतील खरं अर्थानं वीरेंद्र सेहवाग आपण पाहिला तो सलामीला आला की त्याचा नॅचरल खेळ आपण नेहमीच आपण पाहिला जो ज्या पद्धतीने खेळतो तसे फटक्याच्या आत आपण नेहमीच पाहिले मग चेसिंग असेल किंवा ओपनिंग बॅटिंग पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग असेल तो नेहमी त्याचा नॅचरल खेळ खेळायचा तसा खेळ मात्र मैदानामध्ये दशरथ देशमुखला करावा लागेल अप ट्रॅकर बॉल फिरून मारायचा प्रयत्न सफल झाले होते फलंदाज तेजस निकम वॉशिंग्टन सुंदर खरा 21 वर्षाचा खेळाडू आणि त्यानंतर मात्र 23 वर्षाच्या रिषभ पंतनं मात्र शतक झळकावलं भारतीय टीमसाठी आणि आघाडी घेतली इंडियन संघानं आणि हा सामना जर जिंकला तर मात्र इंग्लंड संघावरती आपण नक्कीच मात करू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न स्लॉक स्वीप केला बॉल चाललाय तेजस निकमच्या बॅटमधून डीप मिड विकेट सीमा पार हा षटकार
24 चेंडू आणि आता 32 धाब्याची गरज. संध्याकाळचं हे सत्र आहे आणि या सत्रामध्ये मात्र कोणता संघ सुपर 6 मध्ये पोहोचेल याचं उत्तर तुम्हाला या 24 बॉल नंतर मैदानात मिळेल. तर बॉलिंग मार्कमध्ये बॉलर त्या ठिकाणी तयार होतोय. नक्ष आरो 11 टीमचा हा गोलंदाज. तर बॉलिंग मार्कमध्ये मात्र गोलंदाज तयार होईल मंगेश कोळंबे हा खेळाडू मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये तयार झाला आणि खऱ्या तर या पंचक्रोशीमध्ये पहिल्यांदा समालोचन करण्याची संधी मिळाली. आमचे मित्र अभि देवगरे आणि संपूर्ण कडाव परिसर प्रीमियर लीगचा मी इथे हृदयाच्या अंतकरणापासून आभार व्यक्त करेन. दरवर्षी आम्ही खांडसकडे भीमाशंकरची यात्रा या रोडने नेहमीच केली बाईकने. श्रावणी सोमवार असला की, परंतु या परिसरामध्ये मात्र समालोचन करण्याची संधी मिळाली ती म्हणजे आमचे या संपूर्ण आयोजक अभि देवगर यांचा देखील मी आभार व्यक्त करतो. पहिलाच बॉल होता राईट आर्म राऊंड विकेट अँगल क्रिएट करायचा होता आणि त्यानंतर मात्र पंच दर्शवतील हा बॉल वाईड. आउटसाइड द ऑफ स्टंप पंच मात्र इथे वाईड बॉल घोषित करतील आणि एकदा मात्र बोनसच्या स्वरूपात मिळेल बॅटिंग करणाऱ्या ब्रदर्स 11 संघाला. एका सामन्यामध्ये 12 बॉलमध्ये 35 धावा केल्या होत्या. दशरथ देशमुखनं चांगली बॅटिंग केली होती. या सामन्यामध्ये मात्र निर्णायक खेळ करेल का हा प्रश्न निर्माण झालाय. मोठा फटका यावेळेस लॉफ केला बॉलला. बॉल चालला सरळ लॉंग ऑन सीमारेषा पार 6 धाब्यासाठी दर्जेदार षटकार. दिवसामध्ये मात्र टॉप रँकिंगला संघ राहिला ओमसा 11. इथून जो संघ जिंकेल तो असेल सेकंड नंबरला. त्यामुळे हा संघ जो विजेता असेल तो डायरेक्ट सुपर 6 मध्ये पोहोचेल. सुपर 6 मध्ये पोहोचण्यासाठी मात्र सुपर इनिंग खेळावे लागेल दशरथ देशमुखला. आतापर्यंत मात्र चांगली बॅटिंग त्यांनी या सामन्यामध्ये केली आहे. संघनायक कसा असावा याचं ज्वलंत उदाहरण मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दशरथ देशमुखच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर राऊंड विकेट बॉल तयार पुन्हा एकदा तेजस निकम. 23 बॉल आणि 25 धाब्याची गरज. मंगेश आहे क्रॉस बॅटेड फटका आणि बॉल चाललाय वन बाउन्स ओव्हर द रोप सीमारेषा पार खणखणीत चौकार. मधून मात्र आता विजयाकडे आगेकूच करतो ब्रदर्स 11 संघ. पारदर्शक होता दशरथ देशमुख मात्र त्या ठिकाणी आशाभूत नजरेने पाहतोय आणि मधल्या क्षणा मात्र हा झेल कॅरी केलाय. परतावा लागेल दशरथ देशमुख या फलंदाजाला. एक दर्जेदार आक्रमक असे खेळाडू आणि रिव्हर्स स्वीपचे या परिसरातील जनक म्हणून आम्ही त्यांना संबोधतो. तर मी विशेष सूचना देईन ज्या खऱ्या तर सुपर 6 मध्ये संघ पोहोचतील त्या संघांचा मात्र जो खऱ्या तर मार्गक्रमण असेल शेवटच्या दिवसामध्ये. पहिला सामना असेल A1 म्हणजे कालच्या दिवसामध्ये जो संघ टॉपला राहिला तर त्या संघाचा सामना असेल आजच्या दिवसातील B2 म्हणजे आजच्या दिवसातील दुसऱ्या स्थानी राहिलेल्या संघासोबत पहिला सामना असेल. आणि दुसरा सामना असेल उद्या जो संघ टॉपला राहील त्या संघाचा सामना असेल कालच्या दिवसातील A मधल्या दुसऱ्या संघाशी असेल. आणि तिसरा सामना असेल आजच्या B1 संघाचा सामना असेल C2 म्हणजे उद्याच्याच दिवसामध्ये जो संघ दुसऱ्या स्थानी असेल त्या संघासोबत असेल. तर 24 धाबा धाफा लागल्यात. अजूनही 21 धाब्याची गरज. सार्थक पवारी आमचे छोटे प्रेक्षक या पण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आपण यायचं. कडावचं हे मैदान आम्ही मोठमोठ्या स्पर्धा पाहिल्या. या मैदानावरती मात्र टायगर ग्रुपचं देखील मोठं जंगी स्वागत या क्रीडांगणामध्ये झालं होतं.
युट्यूबच्या माध्यमातून आम्ही पाहिल्या त्या स्पर्धा, परंतु या मैदानावरती मात्र समालोचन करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा संपूर्ण आयोजन कमिटीचे इथे हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो. आमचे मित्र अभि देवगरे, त्यानंतर कौशल गुरव, संपूर्ण टीम यांचे इथे सहर्ष स्वागत. बागपुढे जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता, या बस गती होती परंतु लाईन खराब होती. पंच मात्र दर्शवतील इट्स अ वाईट बॉल. एक चांगली इन्फॉर्मेशन मात्र आम्हाला मिळालं. केदार भगत खर तर त्याच्या बॅटमधून तो फटका आम्हाला अपेक्षित आहे, तेव्हा मात्र आम्ही त्या गोष्टीचा उलगडा करू कारण खूप मोठी एक अशी हस्ती आहे केदार भगत. चांगला खेळाडू आहे, चिंचवली गावचा एक आक्रमक असा खेळाडू. राऊंड विकेट सफल झाले होते. यावेळेस मात्र खूप वेगाने बॉल आला, गुडघा टेकला होता. मागच्या सामन्यामध्ये असा चौकार आपण केदार भगतच्या बॅटमधून पाहिला होता आणि इथे मात्र हा डॉट बॉल. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती स्थिरावलेली आहे, ती म्हणजे 25 धाबा. अजूनही 20 धाब्याची गरज. 20 बॉल 20 धाबा. सुपर 6 मध्ये मात्र कोणता संघ पोहोचेल? तेजस निकम एका बाजूने आणि दुसऱ्या बाजूमध्ये केदार भगत. ब्रदर्स 11 संघ की नक्ष आरो 11 संघ, याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता, इथे पुल करायला हवा होता बॉल, परंतु सुरक्षात्मक पद्धतीने खेळून काढला, सिंगल घेतले आणि एंड बदलला केदार भगत या फलंदाजाने. भरपूर असे फॅन्स फॉलोइंग आहेत केदार भगतचे. नुकताच आणि कौशल गुरव मला इथे मार्गदर्शन करता. एवढी चांगली शरीरयष्टी असताना देखील स्लॉक स्पीक त्यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळतो. ज्या पद्धतीने शपथ झाला होता, मागचा बॉल गुडघा टेकला होता. जर फिट असतं एकदम तर मात्र एक आक्रमक फलंदाज म्हणून त्यांची एक प्रसिद्धी आपल्याला इथे पाहायला मिळाली असती. पुल केला बॉलला, इथून मात्र मिड विकेट क्षेत्र दिसत नाहीये, त्यामुळे मात्र हा झेल पकडलाय आणि आणखीनही धक्का बसलाय, तो म्हणजे ब्रदर्स 11 संघाला. पण आता 19 धाब्याची गरज. 18 बॉल 19 धाबा. टीम मीटिंग बोलावली गेली आहे, स्टार्टरची आखावी लागेल. कशा रीतीने या धाबा रोखता येतील, कारण प्रमुख फलंदाज बाद झाला, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये केदार भगत सारखा एक आक्रमक फलंदाज आहे, तोपर्यंत ब्रदर्स 11 संघ या सामन्यामध्ये सुरक्षित असेल. 18 बॉल आणि 19 धाबा हे समीकरण मात्र मैदानाच्या आतमध्ये असताना नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेलाय प्रमोद तिखंडे, एक चांगला लेफ्टी बॉलर. त्यानंतर मात्र एक चांगली बॅटिंग देखील त्याच्या माध्यमातून पाहिली आहे, परंतु या सामन्यामध्ये तुम्ही पाहताय 19 धाबा कंप्लीट कराव्या लागतील विजयासाठी, तर म्हणजे ब्रदर्स 11 संघाला. खूप चांगली मॅच, चांगला सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. याची डोळा कडाव परिसर प्रीमियर लीगचा हा सोहळा पाहण्यासाठी आलेले आमचे तमाम क्रीडा रसिक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचा मी सहर्ष स्वागत करतो. आणि त्याचबरोबर मात्र टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक घरबसला या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचा देखील मी पुन्हा एकदा या संपूर्ण आयोजन कमिटीच्या वतीनं हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो. समोर आलाय प्रमोद तिखंडे आणि गोलंदाजी मार्गवरती बॉलर येतो यावेळेस सरट वेतमान. या आपला मी नक्ष आरो 11 टीमला विनंती करेन, नितू माळी हा खेळाडू मात्र हे 4थं षटक फेकेल, 3रं षटक माफी असावी. 18 बॉल आणि 19 धाब्याची गरज. राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळेस मात्र बॅकवर्ड क्षेत्राकडे बॉल चाललाय, आउटफील्ड फास्ट आहे, बॉल चाललाय सरळ सीमारेषा पार, हा चौकार. परमेश्वर आणि एकदा प्रयत्न सोडले की माणसाला पराभवाला सामोरं जावं लागतं आणि तोच चित्र आपण पाहिलं. आणि एका बाजूने मात्र किमान 14 ते 15 वर्षाचा खेळाडू आहे, रायझिंग यंगस्टार नितू माळीचा. हा बॉल खूप वेगवान होता, यावेळेस मात्र पॉइंटच्या डोक्यावरून उडवायचा होता विस्टम स्ट्रोक, आणि त्यानंतर मात्र कव्हर मध्ये हा झेल पकडला गेलाय. आणखीन एक धक्का बसलाय ब्रदर्स 11 टीमला.
16 चेंडू आणि आता 15 धाब्याची गरज. 16 बॉल आणि 15 धाबा हे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आलं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेला विक्की मोहिते. नितू माळीचं हे षटक भरपूर निर्णायक. नवीन जोश, नवीन उमेद आणि खरं तर आजच्या 9 तरुणांमध्ये मात्र सळसळचं रक्त आहे. जर या खेळाडूंना योग्य मार्गदर्शन आणि जर संस्कार घडले तर हा खेळाडू देखील फ्युचर असेल या परिसराला. चांगली गोलंदाजी करतो मैदानामध्ये कडाव संघाचा हा खऱ्यातन गोलंदाज आहे. आणि खऱ्यातन टीम मध्ये एखादे अनुभवी खेळाडू आणि नो ॲटिट्यूड असणारे जर खेळाडू असले तर अशी टीम तुम्हाला घडताना नेहमीच प्रत्येक संघांमध्ये पाहायला मिळेल. खास करून कुशल, कल्पेश, अभि यांचे आदर्श त्यांनी मांडले. आणि यावेळेस मात्र सलो बॅटने बॉलला दिशा दिली. लॉंग मध्ये बॉल चाललाय. केदार भगतच्या बॅटमधून सिंगल आली आहे. धावसंख्या मात्र आली धावफलकावरती ती म्हणजे 31 धावा. अजूनही 14 धाव्याची गरज. येणारे बॉल असतील 15 आणि 14 धाव्याची गरज. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये विक्की मोहिते. शांत संयमी खेळ मात्र मैदानामध्ये चाललाय. हा सामना भरपूर इम्पॉर्टंट आहे दोन्ही टीमसाठी. ओव्हर द विकेट लॉफ केल्या बॉलला ऑन साइड मध्ये. या सामन्यामध्ये मात्र षटकार की चौकार आमचे प्रेक्षक आहेत तर प्रेक्षक दर्शवतील. प्रेक्षकांना विनंती आहे. यस बॉल चाललाय वन बाउंस ओव्हर द रोप सीमारेषा पार. हा चौकार चौकार दर्शवला प्रेक्षकांनी. त्यामुळे 4 रन मिळाले आता म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. अजूनही 10 धाब्याची गरज निर्णायक विजयासाठी ब्रदर्स 11 संघाला. आता मात्र या सामन्यामध्ये मजबूत पकड बनवली आहे ती म्हणजे ब्रदर्स 11 संघानं. केदार भगत कडून भरपूर अपेक्षा होत्या. आज मात्र केदार भगत यांची सुकन्या किंजल हिचा वाढदिवस आहे आणि तिला देखील आपण या संपूर्ण आयोजनाच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया. किंजलीला एक गोंडस कन्या आणि तिचा आज वाढदिवस, दुग्ध शर्करा योग आणि तिच्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय दिवस. आणि केदार भगत यांच्याकडून मात्र मोठी पार्टी सेलिब्रेशन देखील असेल संध्याकाळी त्याच्या संपूर्ण फॅन फॉलोअर्सला. 10 धाब्याची गरज आहे येणाऱ्या काही बॉलमध्ये बॅटिंग करणाऱ्या ब्रदर्स 11 संघाला. खूप दूरवरून पिक करायचा होता. यावेळेस मात्र बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पंच दर्शवतील व्हाईट बॉल. अवंत रन मात्र मिळते म्हणजे ब्रदर्स 11 संघाला. या अवंत धाब्यानं मात्र विजयाचा मार्ग सुकर होत चाललाय ब्रदर्स 11 संघासाठी. कारण अजूनही 9 धाबाची गरज आहे ती म्हणजे ब्रदर्स 11 संघाला या सामन्यामध्ये. तिसरे षटक नितू माळी एक चांगला तेज तरार गोलंदाज टीमचा कडाव संघाचा एक चांगला खेळाडू. इथे देखील फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक लॉंगर मध्ये होते आणि त्यांनी मात्र हा झेल पकडलाय. आणखीन एक धक्का बसलाय तो म्हणजे संघाला. अशा क्षणाला मात्र सिंगल डबलकडे लक्ष केंद्रित करायला हवं होतं फलंदाजांनी. पण तो लवकर सामना फिनिश करण्याच्या इराद्यामध्ये मात्र हा विकेट मिळाला ब्रदर्स या ठिकाणी. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेला आदित्य भगत. केदार भगत आणि आदित्य भगत ही जोडी मैदानामध्ये. बॉल असलेल्या षटकामध्ये अजूनही एक चेंडू. 13 बॉल आणि 9 धाब्याची गरज. 13 चेंडू आणि 9 धावा. नितू माळीचं कौतुक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी केली आणि वॉशिंग्टन सुंदरचं देखील अर्धशतक झालंय. आज मात्र आनंदाच्या अनेक गोष्टी आपल्या इथे ऐकायला मिळाल्या. क्रिकेट जगतामधून भारतीय संघ देखील आता फ्रंट फुटला आला आणि जो रूटला मात्र याच्या 50व्या कारगिलच्या 50व्या टेस्ट मॅच सामन्यामध्ये मात्र एक मोठं गिफ्ट त्यांनी दिलं ऋषभ पंत आणि वॉशिंग्टन सुंदरनं. त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. 150 वर्षाच्या ब्रिटिशांनी आपल्या भारत देशावरती अधिराज्य गाजवलं. आज मात्र आपले खेळाडू त्यांच्या टीम मध्ये अधिराज्य गाजवतात. हाफ ट्रॅकर बॉल. यावेळेस मात्र खूप चांगली गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर बॉल डीप राहिला आणि सरळ बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये गेला आणि आणखीन एक डॉट बॉल. नितू माळी खऱ्यातून एक नवोदित गोलंदाज. जर या गोलंदाजचे शोल्डर जर परिपक्व झाले तर अजून त्याच्याकडे पेस येईल आणि या टप्प्यावरती जर नियंत्रण ठेवला तर नक्कीच येणाऱ्या फ्युचरमध्ये चांगला गोलंदाज बनेल कडाव टीमसाठी. सार्थक पवारी जे आमचे छोटे प्रेक्षक आहेत या पण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आता अंतिम क्षण आहे तर या आपण आमच्या वडिलांशी भेट घ्या. पिताश्री आपले वाट पाहतात आमचे सार्थक पवारी.
आज सुदामदादा पवार यांच्या माध्यमातून आजच्या दिवसामध्ये 4 संघ होते आणि आमचे कॉमेंटेटर्स अंपायर सर्वांसाठी मात्र भोजनाची व्यवस्था केली आहे. अन्नदाता सदा सुखी आम्ही नेहमी म्हणतो, अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ दान त्यांनी केलं आणि त्यांच्या माध्यमातून मात्र जेवणाची व्यवस्था झाली होती. रुचकर जेवण, नॉनव्हेज व्हेज असं दोन्ही जेवणाचा आपण आस्वाद घेतला आणि त्याचे पुरस्कर्ते होते आदरणीय सुदामदादा पवाळी. 12 बॉल आणि धावा करायचे ते म्हणजे 9. 12 चेंडू आणि 9 धाब्याची गरज विजयासाठी असेल ती म्हणजे ब्रदर्स 11 टीमला. नक्कीच जो चौकार मागे गेला तो जर अडवला असता तर फरक पडला असता. परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला फार महत्व नाहीये, परंतु ज्या चुका तुमच्याकडून घडल्यात त्या चुका तुम्हाला तुमच्या संघाला पराभवाकडे घेऊन जातील. कारण क्रिकेट खेळ असा आहे, प्रत्येक जो हाफ चान्स तुम्हाला मिळतो खऱ्यातून प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्या हाफ चान्सला फुल चान्स मध्ये कन्वर्ट करून मात्र एक अनुकूल परिस्थिती निर्माण करावी लागते. 2 षटका आहेत, 12 बॉल आणि 9 धाब्याची गरज. जर या सामन्यामध्ये खऱ्यातून नक्ष आरोही 11ला जर कमबॅक करत असेल तर या 4थ्या षटकामध्ये मात्र एक चांगली इकॉनॉमिकल गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाजाला. बॉलिंग मार्कमध्ये मात्र तुम्ही पाहताय मनीष मिनमिने हा गोलंदाज मात्र तयार झालाय. एक चांगला लेफ्टी अष्टपैलू खेळाडू या टीमचा. कडाव संघाकडून नेहमीच त्याचं चांगलं योगदान आम्ही ओवळ्याच्या स्पर्धेमध्ये पाहिलं, अनेक स्पर्धांमध्ये त्याला आम्ही खेळताना पाहिला, लोदिवलीच्या स्पर्धेमध्ये आम्ही पाहिलं, अशा मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये त्याला खेळताना पाहिलं. पण आज या आपल्या संघासाठी या 9 धावा रोखेल का 2 षटकामध्ये स्वतः संघनायक देखील आहे. त्यामुळे हे 4थं षटक भरपूर निर्णायक असेल ते म्हणजे मनीष मिनमिनेसाठी आणि या नक्ष 11 आरोही टीमसाठी. समोर मात्र एक तडाखेबंद फलंदाज केदार भगत. थोडासा आवाजामध्ये निर्बंध लावलाय. काल देखील पोलीस यंत्रणा इथे पोहोचली होती आणि या बऱ्याच गोष्टी निर्बंध लागले होते, परंतु या कर्जत नगरीचे सन्माननीय आमदार थोरवे साहेबांच्या माध्यमातून देखील चांगलं सहकार्य या संपूर्ण स्पर्धेला लाभलं आणि ही स्पर्धा मात्र इथे अविरत चालू राहिली आहे. खऱ्या अर्थानं कर्जत तालुक्याची मानाची, सन्मानाची आणि अभिमानाची स्पर्धा कडाव परिसर प्रीमियर लीग 2021 हे पहिलं पर्व, पहिलं वर्ष आणि असं वाटतं या स्पर्धेकडे बघून कित्येक वर्ष ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं चालू राहिली असेल. 12 बॉल आणि 9 धाब्याची गरज. मनीष या 9 धावा रोखेल का? या षटकामध्ये मनीषला कमबॅक करावं लागेल. जास्तीत जास्त विकेट घेऊन मात्र जास्तीत जास्त डॉट बॉल फेकावं लागतील मनीष मिनमिनेला. तर एका बाजूने मात्र केदार जाधव, केदार भगत खऱ्या अर्थाने एक आक्रमक असा खेळाडू आहे, तो मात्र आपली ओळख स्पष्ट करेल का? बॅकफुटला जाऊन मात्र कव्हर पॉइंटच्या दिशेने मात्र बॉलला ढकललं. बॉल चालाय सरळ सीमारेषा पार. हा चौकार. आणि आता 5 धाब्याची गरज. कुशल गुरवनं मात्र शिक्कामोर्तब केला. ब्रदर्स 11 संघावरती पुन्हा एकदा त्या दिशेने ऍक्शन रिप्ले फटका. बॅक टू बॅक हा दुसरा चौका. स्कोर इज लेवल. एक धावेची गरज आणि सर्व फॅन्स फॉलोविंगची अपेक्षा. रिव्हर्सचा फटका पाहायला मिळेल का केदार भगतच्या माध्यमातून? रिव्हर्स खेळला आणि विजयी षटकार अफलातून बॅटिंग. आजच्या दिवसामध्ये मात्र या ठिकाणी ब्रदर्स 11 संघ पोहोचलाय टॉप 6 मध्ये. एकदा जोरदार टाळ्या द्या ब्रदर्स 11 संघासाठी. केदार साठी या फटक्यासाठी संघ मालक खऱ्या अर्थाने प्रभाकरजी भोसले साहेब